अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी आर्ट्स के 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको हिस्ट्री है, चाहे आप सॉफ्ट जोन के स्टूडेंट्स जिनको 15 को एग्ज़ाम है या फिर हार्ड जोन के स्टूडेंट्स, तो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, इंशाल्लाह आपका एक ही दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप ईजिली पास हो जाओगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कैसे आपने क्या कुछ करना है। एक तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, उसके लिए क्या ट्रिक्स हैं और वो आपको कैसे करना होता है, उसका मैप आपको कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें बताऊंगा। एंड आपको एक पैसेज आती है, वो भी आपको 5 मार्क्स की आती है, वो भी बहुत आसान है, उसको भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड बाकी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, ये सब चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री, जिसमें आपको 80 मार्क्स का पेपर आता है, 29 आपके पास मार्क्स होते हैं। तो बहुत आसान होता है हिस्ट्री। बट पता है क्या होता है, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करते हो ना, ओहो इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, इसको कौन प्रिपेयर करेगा। तो उसी रीज़न की वजह से ना पूरा साल बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अगर आपने हिस्ट्री चूज़ किया ना, तो आपका ड्रीम बड़ा होना चाहिए कि हम यूपीएससी, हम आईएएस, हम ये वो एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकेंगे इजीली, क्योंकि हिस्ट्री का पोर्शन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, पहले थोड़ा सिलेबस की बात करेंगे, फिर बाकी मैप बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, पैसेज कैसे करते हैं, पेपर कैसा आएगा, वो चीज़ें। तो आपने इन सिंपल क्या करना है, आप अगर अपनी बुक्स की तरफ जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा जो फोकस है वो क्या करना है, अगर हम पहले पेपर पैटर्न की ही बात कर लें थोड़ा बहुत, उससे आपको थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी। आपको लेंथी क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको 24 मार्क्स बनेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, और आपको 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं 3, वो आपको 24 मार्क्स, टोटल 48 मार्क्स आपको बनते हैं, जिसके लिए आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो वो कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। बाकी आसान चीज़ें भी हैं, जैसे कि 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्वेश्चन है, 10 मार्क्स बन जाएंगे यहाँ से। आपको एक पैसेज आती है 5 मार्क्स की, बहुत आसान है, प्लस 5 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। एक आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे, 20 मार्क्स बहुत आसान भी हैं। अब हम पूरा थोड़ा बहुत समझते हैं इन चीज़ों को करना कैसे है। जो आपके लिए लेंथी क्वेश्चन है 4 मार्क्स वाले, 8 मार्क्स वाले, उनको कैसे करना है। तो उसमें आपको क्या आ जाएगा, जैसा आपने पहला यूनिट चूज़ किया अर्ली सोसाइटीज़, जो आपको 10 मार्क्स का है। इसमें करना क्या आपने, इसमें आपने इराक 3 मिलेनियम बीसी, इराक 3 मिलेनियम बीसी के ग्रोथ ऑफ टाउन्स पढ़ने हैं, नेचर ऑफ अर्ली अर्बन सोसाइटीज़ पढ़ना है, हिस्टोरियन डिबेट ऑफ यूजेस ऑफ राइटिंग। ये किसका, पूरा इराक 3 मिलेनियम बीसी का। बहुत से स्टूडेंट्स अभी से ही चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, तो मत यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप क्या निकालोगे, ग्रोथ ऑफ टाउन, तो आप आंसर याद करके जाओगे ग्रोथ ऑफ टाउन, फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, इसका आंसर ये बनेगा ही नहीं। क्योंकि इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना होता है, फिर यूज़ करना होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यूट्यूब का इस्तेमाल करना है। आपने यूट्यूब पे इस टॉपिक को निकालना है, ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन इराक 3 मिलेनियम बीसी, नेचर ऑफ अर्ली अर्बन सोसाइटीज़ इराक 3 मिलेनियम बीसी। तो तब जाके आप जब इस चीज़ को समझोगे, यूट्यूब का इस्तेमाल करो। अब आप बोलोगे हम तो यूट्यूब को इस्तेमाल करेंगे, फिर लिखेगा कौन। देखो, आप जब यूट्यूब का इस्तेमाल करोगे आपको ये चीज़ें सभी समझ आ जाएंगी, विद इन 1 आवर समझ आ जाएंगी। आप एक बार प्रैक्टिस भी करना। अगर आप खुद की वर्डिंग से लिखोगे, देखो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें आप यहाँ पर वर्डिंग जो भी आपकी है ना, इजी वर्डिंग है, वो इस्तेमाल करोगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर आपका ग्रामर नहीं चेक करता कि ग्रामेटिकली मिस्टेक तो नहीं हुई है। आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक होगी यहाँ पे, बट मार्क्स मिलेंगे तब भी आपको। यहाँ पर आपको इंग्लिश थोड़ी इधर उधर होगी, बट आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको क्वेश्चन आता है कोई भी, किसी हिसाब से भी, ग्रोथ ऑफ टाउन्स के बारे में, इराक 3 मिलेनियम बीसी का, आपने इसको ऑलरेडी यूट्यूब से समझा हुआ है, आप इजीली इसका आंसर अपनी वर्डिंग में लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ना मिलने की बात ही नहीं है। आपको क्वेश्चन किसी हिसाब से भी हो, बट आप ये समझ गए हो कि हाँ ये अर्ली अर्बन सोसाइटीज़ है, इराक 3 मिलेनियम बीसी का, तो आपने समझा जो है वो लिखोगे, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ऐसे करके आप ये 10 मार्क्स यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं इस यूनिट के। साथ में आपकी ये 2 यूनिट हैं, ये भी 10 मार्क्स के, 10 का ये आगे 10 का ये आगे, टोटल 20 मार्क्स हैं। इसमें भी आपने क्या करना है, रोमन एम्पायर 27 बीसी से लेकर 8600, इसका पॉलिटिकल एवोल्यूशन, इसका इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इसका रिलीजन, इसकी ये चीज़ें पढ़नी, किसकी पढ़नी है, रोमन एम्पायर की 27 बीसी से लेकर 8600 तक। फिर आपको मंगोल्स आ जाते हैं, मंगोल 13 एंड 14 सेंचुरी। इसमें क्या करना है, आपने ये चीज़ें पढ़नी है, ABCD, किसकी पढ़नी है, मंगोल की पढ़नी, कब की, 13 टू 14 सेंचुरी। यूट्यूब से सर्च करो, समझो बात को। आप ऐसे ऐसे करके कोई भी 20 मार्क्स स्किप भी कर सकते हो, 60 मार्क्स के वीडियोस देखो, समझो, फिर आप आसानी से पूरा पेपर कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने समझना है इन चीज़ों को। पेपर पैटर्न से पहले मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो आपके 5 मार्क्स है उसको कैसे कवर करने हैं। देखो, जब आप यूट्यूब से भी चीज़ें सर्च करोगे ना, देखोगे ना, वहाँ पर आप देखोगे आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर पूछी गई है, लोथल है, मोहनजोदारो है, न्यू दिल्ली है, हम्पी है, ऐसी ऐसी आप एक बार टिक करके रखो, अच्छा ये प्लेस है।
क्योंकि ये प्लेसेस आपको 5 मार्क्स देंगे। जब आपको ये चीज़ समझ आ गई ये प्लेसेस हैं, फिर देखो इनको ये इंडियन मैप में किस जगह पे हैं या वर्ल्ड मैप में किस जगह पे हैं, ये थोड़ा बहुत देख के रखो। जब आप अपना पेपर देखोगे ना, जैसा कि यहाँ पर 5 पूछी गई, इनमें से 2 या 3 जरूर रिपीट हो जाएंगी, इनको भी अच्छे तरीके से समझ के जाना। अब आपको होता क्या है, मैप आपकी आंसर शीट पे होता है, जैसा ये देखो आपकी आंसर शीट पे लास्ट पेज पे आपको ऐसा आपका मैप मिल जाएगा। तो मैप जब देखोगे आपको सेम ऐसा होगा, यहाँ पे इंडियन पोर्शन होगा, यहाँ पे वर्ल्ड मैप होगा। फिर आपने यहाँ पे समझना, अच्छा ये चीज़ें हैं कहाँ पे। जैसे कि आपको आएगा न्यू दिल्ली कहाँ पे, आप समझोगे यहाँ पे है, थोड़ा इधर उधर हो गया कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे न्यू दिल्ली, यहाँ पे पॉइंट लगाया आपको, यहाँ पे लिख दिया न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपको लोथल लगाया, जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे लगा दी है। जैसा कोई भी श्रीलंका पूछा गया, कोई भी चीज़ें पूछी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जो भी इंडियन की चीज़ें हैं वो यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे इंडिया का है पोर्शन थोड़ा बहुत, बट इंडिया की जो भी चीज़ें वो यहाँ पे लगाना। अदर देन इंडिया की कोई चीज़ हुई वो यहाँ वर्ल्ड मैप आपको है दिया हुआ, यहाँ पे लगाना। आप हिस्टोरिकल प्लेसेस देख के रखना, और आपको टेलीग्राम पेज पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूँगा आपको सभी मैप्स बेस्ड जो भी PDF फाइल है वो प्रोवाइड करने की, वहाँ से आपको आसानी भी हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन ए, जिसमें आपको MCQs जैसा कि ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ट्रू फॉल्स वगैरह, कौन कहाँ पे पैदा हुआ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी 10 मार्क्स की। फिर आपका पार्ट बी 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेक्शन सी भी आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 मार्क्स वाले। फिर सेक्शन डी 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक कुछ करना है। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो अच्छे तरीके से। सेक्शन ई आपको पैसेज आती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने इस पैसेज को समझना है, यहाँ इसके आंसर निकालने हैं। यहाँ पे देखा कौन सी चीज़ पूछी गई, बस यहाँ पे लिखा। पूरा A to Z आपको अपने सिलेबस से ही होता है। फिर आपको सेक्शन F, जैसा कि मैप वर्क क्वेश्चंस आपको आते हैं, जैसा मैंने आपको बोला भी, मैप कैसे आएगा, क्या कुछ होगा, कहाँ पेज पे होगा, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो इस हिसाब से आपने अपना जो है पेपर करना है। इंशाल्लाह सबका पेपर बहुत बेस्ट हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और एक बार जो भी आपको मॉडल पेपर पे क्वेश्चन है उनको भी एक बार देख के ज़रूर जाना, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आपके भी बल्ले बल्ले हो जाएंगे।